भारत और कनाडा के साथ रिश्तों में बेहद तल्खी आ चुकी है। केंद्र सरकार ने कनाडा से अपने 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक वापस बुलाने के लिए कह दिया है। कनाडा के भारत में 62 राजनयिक हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत कनाडा से पाकिस्तान की तरह क्यों ट्रीट करने में लगा हुआ है। तो इसके पीछे एक रीजन है। पाकिस्तान जिस तरह भारत में आतंकवादियों को पालता है और भारत में भेजता है, उसी तरह कनाडा खालिस्तानियों को पालता है जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। कनाडा में भारत के खिलाफ साजिशें हो रही है और जस्टिन ट्रूडो सरकार खामोश बैठी है, इनफैक्ट उनके साथ खड़ी है। खालिस्तानी हिंदुओं के मंदिरों पर हमले करने की तस्वीरें आती है, खुलेआम धमकियां देने की तस्वीरें आती है, लेकिन ट्रूडो कुछ नहीं करते। भारत ने क्लियर संकेत दे दिए हैं, अब ये सब नहीं चलेगा। ट्रूडो के तेवर ये सुनने के बाद ढीले पड़े। अब सवाल उठता है कि आखिर खालिस्तानी कनाडा पहुंचे कैसे और इतने ताकतवर हुए कैसे। जिन खालिस्तानियों का इतिहास खून खराबे से भरा पड़ा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की हत्या उस फेज में हुई हो, उसकी जड़ें कनाडा तक पहुंची कैसे। आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जहां खालिस्तान ने अपना अड्डा बना दिया है। मैं आपको कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट की एक कहानी सुनाती हूं और एक बात फिर से आपको बता दूं और साफ कर दूं कि हम सिर्फ देश के खिलाफ काम कर रहे खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं जो कनाडा के सम्मानित नागरिक हैं और विदेशों में भारत की छवि को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वो खालिस्तानी जो हिंदुस्तान को जख्म देने की हर एक कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना हमारा कर्तव्य है। हम उन तमाम हिंदुस्तानियों की बात नहीं कर रहे हैं जो पगड़ी भी बांधते हैं, जो सिख भी है, जो अरदास भी करते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के टुकड़े करने की नहीं सोचते हैं। कनाडा में खालिस्तानियों ने जड़ें कैसे जमाई, ये जान लीजिए। पंजाब के वित्त मंत्री रहे जगजीत सिंह चौहान ने विदेशों में खालिस्तानी आंदोलन की शुरुआत की। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह ब्रिटेन चला गया। वहां से पाकिस्तान के तानाशाह याहया खान ने जगजीत सिंह को पाकिस्तान में ननकाना साहिब बुलाया और फिर भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाने में मदद की उसकी। आप सोच रहे होंगे ये तो ब्रिटेन गया था, फिर कनाडा बीच में कैसे आ गया, वहां खालिस्तानी कैसे पहुंच गए, वो भी समझाती हूं, लेकिन उसके लिए आपको दोबारा भारत आना होगा। दरअसल जब 1971 में पाकिस्तान को भारत से मात मिली तो उसने भारत को कमजोर करने के लिए खालिस्तानियों को शह देना शुरू कर दिया। इसके बाद 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो कनाडा उन देशों में से था जो भारत का विरोध कर रहा था। तब जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के पीएम हुआ करते थे और इंदिरा गांधी के परमाणु परीक्षण से नाराज थे। उन्हीं दिनों इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों पर सख्ती की। कई खालिस्तानियों ने कनाडा का तब रुख किया। तब के प्रधानमंत्री पी ट्रूडो ने ऐसे लोगों को हाथों हाथ लिया, शरण दी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नापसंद कर रहे थे या उनकी मुखालिफत कर रहे थे। आज वही काम जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब जो खालिस्तानी पाकिस्तानी शह पर भारत में अपनी मांगों को मनवाने में नाकाम रहे थे, वो कनाडा भाग गए और कनाडा की पियरे ट्रूडो सरकार ने इंदिरा गांधी से बदला लेने की नीयत से खालिस्तानियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने जो किया उसका खामियाजा दोनों देशों को भुगतना पड़ा। 1981 को पंजाब के खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार ने पंजाब पुलिस के 2 जवानों की लुधियाना में हत्या कर दी और कनाडा भाग गया। कनाडा के पीएम पियरे ट्रूडो ने उसको राजनीतिक शरण भी दे दी। इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से आतंकी तलविंदर को भारत को सौंपने की बात कही, लेकिन पियरे ट्रूडो माने नहीं। फिर उसी तलविंदर सिंह ने 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को टाइम बॉम्ब से उड़ा दिया। इस विस्फोट में विमान में सवार सभी 229 लोगों की मौत हो गई थी और 329 लोगों की मौत हो गई थी और हादसे में मरने वालों में सबसे ज्यादा 268 कनेडियंस थे, कनेडियन सिटीजन्स थे। अचानक कनाडा ने इस घटना से सबक अगर ले लिया होता तो समझ में आता
लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कनाडा की चुनावी राजनीति जिसमें सिख अब अहम भूमिका में थे। कनाडा के नेता इसलिए चुप रहते हैं, कनाडा में हर वैसाखी पर लाखों सिख इकट्ठा होते हैं, जिसका फायदा कनाडा में बैठे ये खालिस्तानी आतंकी उठाने की कोशिश करते हैं। यानी जो मुद्दा भारत में खत्म हो चुका है उसे रह रहकर कनाडा में जिंदा किया जाता है, साजिश रची जाती है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही तो है। इसी वोट बैंक की खातिर जब साल 2002 में कनाडा के टोरंटो में सांझ सवेरा मैगजीन में इंदिरा गांधी की हत्या होते हुए फोटो छापी गई तो उनके हत्यारों का महिमा मंडन किया गया। कनाडा सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई, उल्टे उस पत्रिका को सरकारी विज्ञापन देना शुरू किया। फिर 2007 में आतंकी तलविंदर सिंह परमार की मालाओं से लदी तस्वीरों की एक रैली, उसकी तस्वीर आती है। तलविंदर सिंह परमार की मालाओं से लदी तस्वीरों को उस रैली में लहराया जाता है। उसमें कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के प्रतिनिधि और विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति उसमें दर्ज नहीं की और इसका नतीजा आपने देखा। लेकिन जब कनाडा में विपक्षी दल खालिस्तानियों की हकीकत को जान चुके हैं, वहां के लोगों को साफ लग रहा है कि इस फर्जी मूवमेंट के चक्कर में उनके देश का नुकसान हो रहा है, तो वो खालिस्तानियों की हरकतों को दरकिनार करने की कोशिश से ज्यादा उसे खत्म करने की कोशिश करें। और इसीलिए वहां पर जस्टिन ट्रूडो की हालत खराब हो गई। लोग उनके मीम बना रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन उनके नाम पर कॉमेडी कर रहे हैं, उनको जस्टिंदर बुला रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो को जस्टिंदर कह रहे हैं। कनाडा में रहने वाले मशहूर अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन ने जब ट्रूडो को ट्रोल किया तो कनाडा के नागरिक किस तरह हंस पड़े, आप देख सकते हैं। I saw the headline, Punjabi said, Punjabi separatists assassinated. I said, oh no, they got Trudeau. They got Justinder. How the hell did they assassinate Justinder? सुना आपने, जस्टिन ट्रूडो को इस कॉमेडियन ने कहा कि जब मुझे खबर मिली कि कुछ लोगों ने आकर, और ये कह रहे हैं हिंदुस्तानी लोगों ने आकर, कुछ लोगों ने आकर यहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले शख्स की हत्या कर दी, तो मैं घबरा गया। और फिर ये कहते हैं जस्टिंदर की कैसे कोई हत्या कर सकता है। और जस्टिंदर कौन? जस्टिन ट्रूडो। आम जनता में ट्रूडो की वैल्यू कैसे गिरी है, वो जो तालियों की गड़गड़ाहट थे उससे आप समझ गए होंगे। कनाडा में हुए सर्वे में विपक्षी नेता ट्रूडो से ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। सारा कनाडा ट्रूडो की आलोचना कर रहा है, इसीलिए कल तक भारत पर तलखी दिखाने वाले जस्टिन ट्रूडो अब नरम दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत अपना रुख बदले। जस्टिन ट्रूडो ने 3 सितंबर को अपने एक बयान में कहा कि कनाडा भारत के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। भारत के साथ कनाडा जिम्मेदार और रचनात्मक रिश्ते जारी रखेगा। जो ट्रूडो कल तक निज्जर की हत्या के लिए भारत पर आरोप लगा रहे थे, वो अब बैकफुट पर हैं। इसमें कनाडा के लोगों का दबाव ही तो है, लेकिन नए भारत का वो दम भी है जो किसी भी